नमस्ते, जय गुरुदेव, सुप्रभात। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये दो शब्दों पर हम थोड़ा विचार करेंगे। प्रॉब्लम मतलब क्या, ये अगर हमारे मन में क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि आउटर प्रॉब्लम्स और इनर प्रॉब्लम्स। जैसे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है या कोई जख्म हुई है, इंजरी है, तो मैं क्या करूँगा? कुछ दवाई लगाऊंगा, ऑइंटमेंट लगाऊंगा, कुछ बाहर से रिलेटेड कुछ उपाय करूँगा। लेकिन किसी ने मुझे कुछ गलत कह दिया और जो मुझे अंदर दर्द महसूस हो रहा है उसके बारे में मैं बाहर से कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तो मुझे अंदर खुद पर ही कुछ काम करना पड़ता है। अभी जब बाहर का कोई प्रॉब्लम हो, जिसे हम आउटर प्रॉब्लम कहे, उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो समझ में अगर आते हैं तो वो उपाय किए जाते हैं, हो जाते हैं। और इनर प्रॉब्लम हो, इनर डिस्टर्बेंस हो तो क्या, तो किसी के पास जाते हैं तो 3 तरह के दवाएं, क्या मेडिसिन्स कहे या समझ कहे, जो इनर प्रॉब्लम्स के संदर्भ में बताई जाती है। एक है कि अरे अब ये तो हो गया, अब ये जो गुजर चुका है ना, ये कोई चेंज नहीं होने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, तो तू बस भूल जा, यू एक्सेप्ट दैट इट हैज हैपेंड बिकॉज नोबडी कैन चेंज द पास्ट। इस ढंग से एक काउंसलिंग कहो, सलाह दी जाती है। दूसरा एक कहा जाता है कि अरे तेरे हाथ में क्या है, सारी ईश्वर की करनी है, उसकी इच्छा से सब होता है, सो यू हैव नो कंट्रोल ओवर लाइफ, तो इसे तू भूल जा। तीसरा ऐसी भी सलाह दी जाती है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो ये एक्सेप्टेंस देखो, या मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस ढंग से देखो, सारी ईश्वर की लीला है, इस ढंग से देखो। या कुछ लोग ऐसी भी दवा देते हैं, ऐसा सुझाव देते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, तो ये दिन भी चले जाएंगे, ये अवस्था भी चली जाएगी, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इनर कुछ अगर है बातें तो उसके बारे में ऐसी सलाह दी जाती है। अब बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम जब मैं फेस करता हूं तो पहले कैन आई क्लासिफाई देम द सिचुएशन वेदर इट इज इनर प्रॉब्लम और आउटर प्रॉब्लम, ये एक बात हो गई। अगर आउटर प्रॉब्लम है तो क्या ऑप्शंस है मेरे सामने, मैं इस पर क्या क्या कर सकता हूँ। प्लेस रिलेटेड है, पर्सन रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, क्या है, क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज प्रिडोमिनेंटली आउटर और प्रिडोमिनेंटली इनर, ये हम विचार कर सकते हैं। अगर पता चलता है कि ये इनर प्रॉब्लम है तो इनर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या इनर प्रॉब्लम पर कुछ भी करने के लिए क्या आउटर सॉल्यूशन काम आ सकता है। तो इस ढंग से भी हम पहले एनालिसिस करें, ये इनर है या आउटर है। अगर ये क्लियर हो जाए कि ये इनर है तो मुझे अंदर काम करना है, खुद पर काम करना है। तो अंदर काम करना मतलब किस पर काम करना है, तो अंदर के 4 इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। सो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में से किससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड ये समस्या है। दूसरा एक क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि am I not comfortable with myself and therefore I am experiencing this problem, or am I not comfortable with others। हाँ, किसी और के बर्ताव के कारण मेरे में डिस्टर्बेंस है और मेरे खुद के ही बर्ताव के कारण मेरे में डिस्टर्बेंस है। तो इस ढंग से भी प्रॉब्लम का एनालिसिस या प्रॉब्लम का डीपर अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। और ऐसे करने से इसे कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन मेथड, या तो इंक्वायरी करनी है प्रॉब्लम के बारे में, डीप इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी, अलग अलग एंगल से इंक्वायरी करनी है, तो शायद हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। आप भी सोचिए, देखिए, विचार कीजिए कि जब भी कोई समस्या को आप फेस करते हो, प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो पहले वो इनर है या आउटर है। एक, अगर इनर है तो खुद से रिलेटेड है या दूसरों से रिलेटेड है। दूसरी बात, आउटर है
तो क्या वो बॉडी से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, कोई भी जो आप छोड़ के कुछ है उससे रिलेटेड वो है क्या? देखिए, विचार कीजिए, सोचिए, क्योंकि शायद सोच क्लैरिटी दे सकती है और क्लैरिटी ऑफ थॉट इटसेल्फ इज अ पावर। थैंक यू। जय गुरुदेव।